नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एसके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपसे विद्युत रसायन चैप्टर में बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसके पहले वीडियो में हम आपसे बात कर चुके हैं, तो आप इस चैप्टर के एक एक वीडियो को देखते चलें जिससे आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर वो आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कोई न्यू टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे ये कहना है कि आप एक एक क्रम से हर चैप्टर की वीडियो देखते चलें जिससे आने वाले वीडियो आप देख सकें, वो समझ में आ सकें। तो आज हम आपसे विद्युत रसायन चैप्टर में बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन नियमों को आप अच्छे से आज पढ़ेंगे। ये नियम बहुत ही सरल हैं और इन्हें हम सरल बताने की कोशिश करेंगे, तो एक एक शब्द को आप बहुत अच्छे से सुने। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो जो फैराडे हैं, एक ये वैज्ञानिक हैं, इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने विद्युत अपघटन के नियम दिए। माइकल फैराडे ने सन 1834 में बताया कि विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहा जाता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे ने दो नियम दिए जो इनके नाम से ही जाने जाते हैं। पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। तो विद्युत अपघटन के दो नियम हैं, एक है फैराडे का प्रथम नियम या फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इस प्रकार हम कह सकते हैं, और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम या फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो इनकी हम आपसे आज बात करेंगे। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने आपको क्या बताया, फैराडे एक वैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने सन 1834 ईस्वी में बताया कि कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा, उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा और जो उसमें इलेक्ट्रोड डूबे होंगे उस पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित किया, एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। आपको क्लियर हो गया होगा इन्होंने क्या बताया, किसके बीच संबंध दिया। और इन प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे ने दो नियम दिए जो इनके नाम से ही जाने जाते हैं। पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। उनकी हम आपसे बात करने वाले हैं आज। तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द को आप अच्छे से सुने। तो फैराडे, इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। इन्होंने नियम, विद्युत अपघटन के नियम किस आधार पर दिए मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहे हैं। माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा और उसमें जो इलेक्ट्रोड डूबे होंगे उस पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इन प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे ने दो नियम दिए जो इनके नाम से ही जाने जाते हैं। पहला है फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का द्वितीय नियम। तो इनकी हम बात करेंगे। ये नियम बहुत ही सरल है, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे जिससे आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा और याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। फैराडे के प्रथम नियम की परिभाषा क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, उसकी जानकारी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फैराडे का प्रथम नियम।
तो फैराडे के दो नियम हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम, इस नियम को हम चित्र द्वारा समझेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। इसे समझने के लिए ये एक पात्र है, इस पात्र में क्या करेंगे, विद्युत अपघट्ट पदार्थ भर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड डुबो देंगे इस प्रकार से। ये इनको क्या करें, एक बैटरी से जोड़ देंगे। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है इस प्रकार से। ये एनोड है, आपको पता है विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये क्लियर हो गया आपको। ये जो विलयन है ये विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट। ये जलीय विलयन हो सकता है या तो गलित कोई पदार्थ हो सकता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे ने प्रथम नियम में ये बताया कि विद्युत अपघटन में कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W और विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा Q के समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। क्या बताया इन्होंने, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, फिर उस डिफिनीशन को हम लिखेंगे। क्या बताया इन्होंने, विद्युत अपघटन में कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होने वाले या निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा कैपिटल W और विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q के समानुपाती होता है, जिसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। इसकी परिभाषा को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखें क्या बताया इन्होंने। विद्युत अपघटन में कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होने वाली या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। क्लियर हो गया। इसकी परिभाषा वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को मैं एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, देखें क्या बताया। विद्युत अपघटन में कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी विद्युत अपघट्ट कौन सा है, उस पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यदि इलेक्ट्रोडों पर कैथोड या एनोड पर उत्पन्न होने वाली पदार्थ की मात्रा W और विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q हो तो ये क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। ये है फैराडे का प्रथम नियम। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, देखें क्या होगा। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ZQ। ये है फैराडे का प्रथम नियम, यानी कि ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर हुआ। अब हम आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर Z क्या है। तो यहाँ पे Z जो है, Z एक स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तुल्यांक के स्थान पर स्थिरांक भी लिख सकते हैं, तुल्यांक कहते हैं।
क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, उसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड क्या है यहाँ पर, जेड एक स्थिरांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब इसके आगे हम कुछ बात करेंगे। देखें, इसकी परिभाषा क्लियर कर ली आपने, इस परिभाषा को आप याद कर लें अच्छे से तो आपको आसानी रहेगी। तो इसका नियम हमने क्या बताया था, आपने वो देख लिया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे W प्रोपोर्शनल टू Q। इसे सॉल्व यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और बिलियन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा W, तो यहाँ पे हो जाएगा ZQ। जहाँ अभी मैंने आपको बताया था Z एक स्थिरांक है, Z एक स्थिरांक है जिसे वैद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी हम आपसे ये भी बात करेंगे कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, इसकी भी बात करेंगे आपसे कुछ समय बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है चूंकि Q बराबर होता है I × T, यानी किसी पात्र में कितने समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया, इसका मतलब ये है। यानी कि जो Q है, विद्युत धारा की जो मात्रा है वो I × समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर हो जाएगा Z × I × T। ये है फैराडे का प्रथम नियम। क्लियर हो गया। यदि यहाँ पे देखें धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और यहाँ पे जो समय वो किस में होगा, सेकंड में। यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड हो तो यहाँ पे रखेंगे I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, W बराबर Z, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। अब हम आपसे बात करेंगे कि Z क्या है। Z आपको पता है कि स्थिरांक है जिसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे Z बराबर होता है E/F। ये है Z बराबर क्या होता है, E/F। E क्या है, रासायनिक तुल्यांक, और F है फैराडे नियतांक। यहाँ पे लिखेंगे जहां E है रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, और F है फैराडे नियतांक। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पर रख सकते हैं Z बराबर E/F। तो हो जाएगा W बराबर E/F × I × T। क्योंकि एक फैराडे नियतांक बराबर होता है 96500 कूलाम। ये आपको याद रखना है। जब हम क्वेश्चन से लगाएंगे तो वहाँ पे आसानी होगी। एक फैराडे नियतांक बराबर कितना होता है, 96500 कूलाम होता है। तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा W बराबर E/96500 ×
I इंटू टी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं फैराडे के प्रथम नियम को। ये है फैराडे का प्रथम नियम। इस नियम को हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, देखें। फैराडे का प्रथम नियम क्या बता रहा था? विद्युत अपघटन में कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या मानी? W। विलयन में प्रवाहित धारा क्या है? Q। उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। यह है प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पे Z होगा। Z एक स्थिरांक है जिसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्लियर हो गया? चूंकि आपको पता है Q बराबर होता है I इंटू टी, तो हमने इस समीकरण को मान लेंगे फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में रख दिया। इतना क्लियर हो गया। यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तब पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यानी कि जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर Z हो जाएगा। अब हम आपसे बात करते हैं कि Z क्या होता है। Z होता है रासायनिक तुल्यांक और फैराडे नियतांक के अनुपात के बराबर होता है। तो Z बराबर होता है E/F, जहाँ E क्या है? रासायनिक तुल्यांक, F क्या है? फैराडे नियतांक। तो इस समीकरण में हम रख सकते हैं, इसको मान लें समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे? Z का मान रख देंगे, तो रख दिया W बराबर E/F इंटू I इंटू टी। क्लियर हो गया? F जो है ये फैराडे नियतांक, एक फैराडे नियतांक बराबर होता है 96500 कूलम। तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये है फैराडे का गणितीय रूप। क्लियर हो गया? ये है फैराडे का प्रथम नियम। अब हम आपसे एक नोट पॉइंट की बात करेंगे कि एक फैराडे नियतांक बराबर कितना? 96500 कूलम। तो इसे सिद्ध करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। इससे आप बहुत अच्छे से याद करें। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको याद रखेंगे। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि एक फैराडे नियतांक का मतलब क्या है, इसका मान कितना होता है। मैंने अभी बताया 96500 कूलम होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे, चूँकि आप पढ़ चुके हो कि Z बराबर होता है F/E। यहाँ पे ये नोट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जब हम क्वेश्चन से लगाएंगे तो वहाँ पे आपको आसान होगा। E/F। Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, E क्या है? रासायनिक तुल्यांक है, F क्या है? फैराडे नियतांक। तो यहाँ पे हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि एक फैराडे का मतलब क्या होता है। एक फैराडे नियतांक का मतलब होता है 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होता है एक फैराडे नियतांक। मतलब क्या हुआ? चूंकि 1 मोल पर कितने कण होते हैं आपको याद होगा, 6.022 10⁻23 कण। तो यहाँ पे रख देंगे 6.022 10⁻23 इंटू, अब यहाँ पे बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 10⁻−19 कूलम होता है। तो यहाँ पे रख देंगे 1.602 10⁻−19 कूलम। क्लियर हो गया? तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96500 कूलम। एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग 96450 लगभग इतना आएगा। तो उसे हम लगभग लिख सकते हैं 96500 कूलम। तो ये है फैराडे नियतांक का मान, ऐसे किया जाता है सिद्ध। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे आसान होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा फैराडे का प्रथम नियम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फैराडे का द्वितीय नियम।
आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।